ठीक है, पॉइंट कि हम पासवर्ड की हैंडलिंग करने जा रहे हैं। ठीक, तो पासवर्ड की हैंडलिंग करना है, हमने क्या करा, हमने कहा कि पहले तो हम इस बॉडी से सारा डेटा निकाल लेंगे, और हम आज क्या लगाने वाले हैं, हम बेस 64 की इनकोडिंग लगाएंगे पासवर्ड के ऊपर, और देखते हैं कि उससे क्या बेनिफिट मिलता है और क्या नहीं मिलता है। तो कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, और बाकी भी चीजें सेम निकाल लेंगे। कॉन्स्ट नेम और कॉन्स्ट पासवर्ड, यही इतनी सी चीजें हम पोस्टमैन से रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भेज रहे थे। नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है, ये तीनों निकाल रहे हैं। अब हमने कहा कि Node.js में कैसे बेस 64 इनकोड करेंगे। हम गूगल पर गए और हमने ये सर्च करके देखा कि बेस 64 इनकोड करने के लिए ये टू स्ट्रिंग मेथड है बफर पे। ठीक, या अगर स्ट्रिंग से इनकोड करना है तो हम उसके लिए भी सर्च कर सकते हैं, स्ट्रिंग टू बेस 64 इन Node.js, मिल जाएगा मेथड कुछ ना कुछ, सब वही दे रहे, कोई नहीं, चलते हैं और करके देखते हैं। यानी कि मैं ये तीनों लाइन यहां से ऐसे कॉपी कर ले रहा हूं, ठीक, इसी को यूज कर लूंगा और चलते हैं यहां पर। ठीक, और यहां मैं वो जो लाइन कॉपी करके लाया उसको पेस्ट कर रहा हूं। क्या कह रहा है, बफर क्लास, बफर एलिमेंट नहीं, बफर, कोई नहीं, देखते हैं। डेप्रिकेटेड है बफर, कोई बात नहीं, हमारे सिर्फ अभी बेस 64 इनकोडिंग करना है। हम देखते हैं कि इस पासवर्ड को अगर पास कर देते हैं तो क्या ये हमारे लिए बेस 64 डिकोड कर देगा। ठीक, बफर में कन्वर्ट किया, बेस 64 डेटा मिल गया, तो मेरे लिए बेस 64 पासवर्ड है, तो मैंने बेस 64 पासवर्ड कर दिया, इसको कॉपी कर लिया इसको। अब जहां ये यूजर पास कर रहे थे डायरेक्ट बॉडी में, वहां अब आपको एक एक चीज पास करनी पड़ेगी। ठीक, तो मैं इसको कुछ लिख देता हूं, जैसे पासवर्ड फ्रॉम फ्रॉम रिक्वेस्ट, और इसको यहां लिख देता हूं और इसको पासवर्ड कर देता हूं। थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, मुझे आसानी ये होगी कि अब इसमें ऑब्जेक्ट पास करना है, तो मैं ये ईमेल कॉपी करूंगा, यहां ईमेल पास कर दूंगा, ये नेम कॉपी करूंगा, यहां नेम पास कर दूंगा, और ये बेस 64 वाला पासवर्ड इकट्ठा करा और यहाँ पे बेस 64 वाला पासवर्ड पास कर दिया। ठीक, कैसे पास कर रहा हूं, इक्मा स्क्रिप्ट का सिंटेक्स है, मतलब अगर की का नाम और वैल्यू जिस वेरिएबल में है सेम है, तो आपको ऐसे ईमेल ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंगल लिखिए, ये पिक कर लेगा। इक्मा स्क्रिप्ट के वीडियोस मौजूद है इसके लिए, मौजूद है इसके लिए, ऑब्जेक्ट की वैल्यू। ठीक है, वापस आते हैं। ठीक, तो अब ये चेंज कर लिया है हमने, चलते हैं एक नया यूजर भेज करके देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो पुराने यूजर है इनका हम देख रहे हैं कि पासवर्ड पड़ा हुआ है। ठीक, नया यूजर भेजते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर दे रहे हैं, पासवर्ड में भी यही पासवर्ड भेज रहा हूं, सेंड करता हूं। समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, ओके, बफर इज डेप्रिकेटेड। इसने सोल्यूशन दे दिया हमको कि बफर डॉट अलॉग, बफर डॉट फ्रॉम, इनमें से कोई मेथड यूज कर लीजिए बफर की जगह, तो हम बफर डॉट फ्रॉम यूज कर लेते हैं, तो न्यू हट जाएगा आई थिंक, और ये फंक्शन का ब्रैकेट हटा देते हैं, न्यू लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा। ठीक, तो बफर डॉट फ्रॉम यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, चला करके देखते हैं, अब कनेक्ट हो गया है। समथिंग वेंट रॉन्ग, अब देख लेते हैं क्या वेंट रॉन्ग हो रहा है। ये पासवर्ड की स्पेलिंग गलत है, इसको सही किया है मैंने, पासवर्ड की स्पेलिंग सही कर दिया है। अब जब हम हिट करेंगे, अब ये डेटा जाके सेव होगा, ये वाला नहीं जाएगा, सेम आईडी से डेटा जा चुका है एक। ठीक, अब मैं इसको 223 को आकर्ष 33 कर रहा हूँ। ठीक, और इसका पासवर्ड चल के देखेंगे, इसी को ले चलते हैं, आईडी इसकी 032 है। चलते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं। ठीक, ये आकाश 33 जो हमने अभी भेजा था, और इसका पासवर्ड हम क्या देख रहे हैं, कॉपी कर लेते हैं, CGF। अब एक तो आपको अच्छी चीज दिखी कि बेस 64 इनकोडिंग कर दिया हमने, तो अब कोई इस पासवर्ड को डायरेक्ट देख के पढ़ नहीं पाएगा भाई। अब ये पासवर्ड और ये पासवर्ड में फर्क है ना, अब ये वाला पासवर्ड भेजेंगे तो काम करेगा नहीं, ऐसे कोई पासवर्ड अब पढ़ नहीं सकता आपका। बट हम चलते हैं, हमने बेस 64 डिकोडिंग वाला भी खोल रखा था, इनकोडिंग डिकोडिंग वाला, ये पेस्ट किया, डिकोड किया,
डिकोड करने पर हमको पासवर्ड मिल गया। तो अभी परेशानी ये है कि अगर आप बेस 64 इनकोड करके रख देते हैं और आप सोचते हैं कि ये इनकोड हो गया है, या कोई भी ऐसा इंक्रिप्शन लगाते हैं आप जिसको कि डिक्रिप्ट किया जा सकता है। बात समझिएगा, जरूरी नहीं कि बेस 64 ही हो, कोई भी ऐसा इंक्रिप्शन जो रिवर्स हो सकता हो। तो जिसने कोड लिखा है वो तो जानता होगा कि इसको मैं रिवर्स कैसे करूंगा, वो उसको रिवर्स करके रख लेगा। तो अब आप मेहनत करते कि बेस 64 इनकोड करते और 4 ही कैरेक्टर सेव करते। तो ऐसे करके हम दिमाग लगाते कि ठीक है हम ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ करें। तो ये सारी चीजें करते करते नई नई चीजें निकली होंगी, उन्हीं में से एक चीज जो निकली वो हम अभी यूज करेंगे। तो अब ये रीजन क्लियर हो गया कि क्यों नहीं बेस 64 इनकोडिंग करूंगा मैं। ठीक, क्योंकि कोई भी उसको पढ़ सकता है, डिकोड करके कोई भी पढ़ लेगा कि ये बेस 64 इनकोडिंग में क्या लिखा हुआ है। ठीक, तब हम ये समझ गए हैं वाई नॉट इनकोड बेस 64 और some encryption which can be decrypt, मतलब नॉर्मली डिक्रिप्ट हो सकता, ऐसा पासवर्ड के साथ क्यों नहीं करेंगे। Why not 64? तो ऐसा पासवर्ड के साथ नहीं करेंगे कि जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्ट हो सकता हो, या बेस 64 भी लगा करके हमने देख लिया कि उससे क्या हुआ कि ये डिक्रिप्ट हो गया वापस से। ठीक, तो यानी कि ये काम नहीं करेंगे, ये तो क्लियर हो गया है। तो क्या करेंगे, पहले तो मैं ये हटा रहा हूं। ठीक, और इसी पार्ट को हैंडल करना है। एक लाइब्रेरी आती है हमारे पास, चलिए, तो बेस 64 क्यों नहीं करेंगे एकदम क्लियर है। ठीक, और नई लाइब्रेरी जिसको हम यूज करेंगे, यू ऐड कर लेते हैं, yarn add bcrypt js, bcrypt js, इसको यूज करेंगे। इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता, इंपोर्ट bcrypt फ्रॉम bcrypt js। ठीक, bcrypt js से हमने इसका नाम कुछ भी दे दिया, bcrypt ले दिया। अब हम अपना ये पासवर्ड को, जो हमारा ये पासवर्ड है, इसको हम क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे, bcrypt.hash। ठीक, तब ये अपनी हैशिंग टेक्निक लगा करके इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक, और अब ये जो पासवर्ड है इसको आप ले जा करके चाहे कि ऑनलाइन कहीं डिक्रिप्ट कर ले तो नहीं होगा। ठीक, तो अब ये कैसे चेक होगा कि पासवर्ड सेम है कि नहीं, वो आगे चल करके देखेंगे, पहले इसको चला करके देखते हैं। चल जाने देते हैं, सर्वर अभी भी ब्रेक हो रही है, देख लेते हैं क्यों ब्रेक हो रही है। हाँ, क्या परेशानी हो रही है, इसको टाइप्स से परेशानी हो रही है, टाइप्स नहीं इंस्टॉल किया हमने। हम टाइप को इंस्टॉल कर लेते हैं, इसका टाइप्स इंस्टॉल कर देते हैं, यार ऐड। हर लाइब्रेरी का मतलब जो अपनी इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी, अब एक्सप्रेस इंस्टॉल किया था तो एक्सप्रेस से रिलेटेड जितने होगा सबके टाइप्स चलेंगे, बट जो अलग से आएंगी उनके टाइप्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे टाइप स्क्रिप्ट के लिए। ठीक, अब स्टार्ट करके देख लेते हैं, yarn start dev। अब सर्वर स्टार्ट हो जाना चाहिए, सर्वर कनेक्टेड, चलते हैं, ये रजिस्टर करते हैं, 3 की जगह इस बार 4 रजिस्टर कर रहा हूँ। ये नया यूजर है हमारा, हिट किया, समथिंग वेंट रॉन्ग, यूजर वैलिडेशन फेल्ड। क्यों फेल हुई है पढ़ करके देखते हैं। ठीक है, देख रहे हैं प्रॉमिस पेंडिंग रह गया है, क्या हुआ, हमने इसके आगे अवेट नहीं लगाया है, ये यहाँ अवेट लगा देता हूँ। ठीक, ताकि प्रॉमिस पेंडिंग फेल ना हो। देखिए, अगर अब हम इसको बिल्ड कर रहे होते तो ये बात वहीं पता चल जाती, बिल्ड करते वक्त ही एरर आ जाती, एरर मिल जाती है। ठीक, पर हम बिल्ड नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट टाइप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चलिए अब सेंड करते हैं, रजिस्ट्रेशन डन। ठीक, तो अब चलते हैं डेटाबेस में, रिफ्रेश कर देते हैं इसको जरा, 4 वाला ये आ गया। अब देख रहे होंगे किस तरीके से रखा है एक तो। ठीक, अब आप अगर इसको कहीं डिक्रिप्ट करना चाहें तो अब आप नहीं डिक्रिप्ट कर सकते। तो अब जब आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते तो वेरीफाई कौन करेगा। ठीक, अगर आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते तो वेरीफाई कौन करेगा। तो अगर अब आप जाएंगे और बिक्रिप्ट जेएस खोलेंगे, बिक्रिप्ट जेएस खोल लेंगे, npm बिक्रिप्ट जेएस, तो इसी में आपको वेरीफाई करने का तरीका इन्होंने बता दिया है कि अगर कंपेयर कर,
ठीक, हैश करके हमने देख लिया है, हैश करके अवेट कर रहा था, हैश करके भेज दिया है। सिंक मतलब होता है सिंक्रोनस, तो आपको उसके लिए अवेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप अपना साल्ट भेज सकते हैं, हैशिंग टेक्निक भेज सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक, बाकी यहाँ रहा कंपेयर मेथड। कंपेयर करके हम देख लेंगे कि अगर ट्रू आ रहा है तो एक पासवर्ड भेज देंगे, और जो हैश पासवर्ड है दोनों भेज करके और कंपेयर कर लेंगे। लोड हैश फ्रॉम योर पासवर्ड डीबी। ठीक, तो ये पासवर्ड के डेटाबेस से लिया है, और ये जो पासवर्ड आया था दोनों को कंपेयर करके चेक कर लेंगे। तो चलते हैं हम अब इसके लिए अपना लॉगिन मॉड्यूल इंप्लीमेंट करते हैं, वहां पे इसको कंपेयर करेंगे।